स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान फैक्ट वार्निंग्स मिली हैं और मेल के जरिए कहीं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी आ रही है, तो एक वीक के अंदर ही करीब 5 बार मेल मिली है। कई जगह जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी, मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी, मुख्यमंत्री के लिए धमकी, एक सीनियर आईएएस अफसर को टुकड़े करने की धमकी। ये धमकियां कई बार मिल रही हैं और यहीं पे नहीं, रेलवे स्टेशन, दूसरी जगह, दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह की स्थितियां बन रही। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे? क्या दहशतगर्दों का यह भी एक मकसद है कि दहशत फैलाई जा रही है, या फिर कुछ इस आड़ में कोई ऐसे ही शगुफा तो नहीं फेंक रहा है? तो हमें कितना अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसी जो मेल आते हैं जिसे बाद में सर्च के बाद पता लगता है कि तो कोई मतलब नहीं था इसका, लेकिन एक सुरक्षा एजेंसियों का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का, उनकी तो एक दौड़ धूप जरूर हो जाती है। हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, हम उस तय तक अभी क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर आईबी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर केसी मीना साहब जुड़े, हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण तांग जुड़े हुए हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मेल मिल रही है, एजेंसियों को पता चलता है, पूरी तरह से तहकीकात करती हैं, उसकी जांच करती हैं, तह तक जाने की भी कोशिश करती ही होंगी। अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि मेल कहां से आ रहे हैं। और दूसरा, आम पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी थ्रेट से कितना अवेयर रहने की जरूरत है? शर्मा जी नमस्कार, मेरे साथी तरुण जी और जोशी जी को भी नमस्कार। मैं 16 साल आईबी में रहा, तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोर देन 99% उससे जो ज्यादा इस तरह की जो ईमेल होती हैं वो हरेस करने के लिए होती है। लेकिन चूंकि आप जिम्मेदार एजेंसी के अधिकारी हैं, जिम्मेदार पद पर हैं,
तो ये आपका काम है कि उसको वर्कआउट करना, क्योंकि उसको बिना वर्कआउट करे नहीं छोड़ा जा सकता। कारण क्या है कि जैसा मैंने कहा कि 99% से ऊपर ये जो है फॉल्स होती है, फेक होती है, लेकिन इनकी तह में हमें जाना जरूरी होता है। और ज्यादातर ये ऐसी ईमेल, ऐसी सिक्योरिटी थ्रेड, ज्यादातर इनका ओरिजिन पाकिस्तान बेस्ड जो है उस तरह के ये लोग करते हैं। वो हो सकते हैं उनके लोग दुबई में बैठे हो सकता है उनके लोग इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो। तो इस तरह के लोग जो है हमारे जो एजेंसियां हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी से रिलेटेड, या और कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है या कोई साइबर ऑफिस है जिससे इंपॉर्टेंट डाटाबेस वहां पे रखे जाते हैं, इन सबको इस तरह से करने के लिए ये पाक बेस्ड एजेंसियां, पाक बेस्ड लोग या पाक से इन्वॉल्व जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और इनका एकमात्र मकसद जो है, उद्देश्य जो है, हरसमेंट होता है, हरसमेंट करना होता है। देखिए, जब मान लो किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन ईमेल को हम वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारा कितना मैन पावर जाता है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितनी एजेंसी, सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही एजेंसी को करना पड़ता है। इसमें हमारी MI से रिलेटेड एजेंसी है, हमारी जो है क्या नाम से रो एजेंसी है, IB तो है ही, स्टेट की जो है IB है, इन सबको मिलकर के इसको वर्कआउट करना पड़ता है। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये फॉल्स साबित होती है या फेक साबित होती है। तो ये मैं कहूंगा कि इनका मेन उद्देश्य जो है पैनिक क्रिएट करना लोगों में, ऑफिशियल्स में और डिपार्टमेंट में, ये मेन उद्देश्य होता है। पेपर वेट वगैरह दो, क्योंकि वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। जिस तरह की स्थितियां चलती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम नजरअंदाज कर दें और पता नहीं कि उसी के अंदर कोई इस तरह का एक्सप्लोजिव हो और वहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो एजेंसियां उसे खारिज भी नहीं कर सकती। चलिए, योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में। सर, मेल लगातार मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही है, धमकी मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई है। क्या लगता है आपको कि ये दहशत फैलाना या फिर एक तरह से यूं कहूं कि साइबर फ्रॉड या अपराधी हैं वो कुछ इस तरह के सबों के बीच बीच में फेंक रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी वेस्टेज हो रही है, उससे एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आज कौन से भेड़िया या मुझसे ट्रैक पे चले जाए और पता लगा कुछ हकीकत तो हो। तो ऐसे मेल को देख करके आप तो रहे हैं खुद फील्ड में भी, क्या अवेयर रहने की आवश्यकता है और कहाँ हमारी को चूक भी कहीं से? देखिए योगेंद्र जी, 2-3 तरह की बातें हैं ये। एक तो ये जो ईमेल आ रहे हैं जो बाहर से आते हैं, VPN सिस्टम के माध्यम से आते हैं, जिनसे धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। जैसे SMS के लिए मिला, 56 स्कूलों के लिए मिला, एयरपोर्ट के लिए मिला और करीब 400 फ्लाइट इंडिया की उनके लिए ईमेल मिले हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई जेल से धमकी देना। जो अपराधी जेल से बैठ के मोबाइल पे धमकी देते हैं, या भरतपुर के ऐसे अपराधी जो मोबाइल के माध्यम से चीटिंग करते हैं, ये अपराध अलग प्रकार का अपराध है। अब आप देखिए कि जो अपराधी चीटिंग करते हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वो तो पकड़ में आते हैं आसानी से, क्योंकि उनका IPN जो एड्रेस है, IP एड्रेस वो अपने यहाँ का है, अपने यहाँ का एड्रेस होता है, हम आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन VPN सिस्टम जो है, देखिए ये VPN सिस्टम है, एक तो अमेरिका का है एक्सप्रेस VPN, दूसरा है पनामा जो है मुख्यालय है नोर्डा VPN का NORD, और स्विट्जरलैंड का है प्रोटोन VPN, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और सिंगापुर, इनके सबके अलग अलग VPN नंबर हैं। और आप देखिए ये रजिस्टर्ड होते हैं US लॉ और स्विस लॉ के माध्यम से, और अलग अलग कंपनियां इनको बनाती हैं। इनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। हमारे यहां अभी एक्सपर्ट्स की कमी है। ये कहते हैं साहब इसमें टाइम लगेगा। भाई कितना टाइम लगेगा? 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। देखिए VPN सिस्टम को करने के लिए WHOIS टूल्स है, जिसके माध्यम से हम इन VPN सिस्टम जो जिस देश में चल रहा है उस देश से कनेक्ट करके इंटरपोल के माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं। देखो ऐसी कोई भी वर्चुअल, कोई भी इस प्रकार की VPN सिस्टम या वर्चुअल साइट नहीं बनी है
जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। आज अमेरिका में ये अपराध नहीं कर सकते, कनाडा में नहीं कर सकते, रशिया में नहीं कर सकते। अगर वहां पर इस प्रकार के धमकी भरे मिल जाए ना तो 24 घंटे में पकड़ के लाके रख देते हैं। यहां तो मुंह को चिढ़ा रहे हैं। आप देखिए एसएमएस में 4 दिन हो गए और कह रहा है मैं पागल हूं। आप देखिए जैसे मंदिर सांगानेर में तेजा जी का मंदिर तोड़ दिया, फिर वो कह रहा है मैं मेंटली अपसेट था, मेरा धंधा चौपट हो गया इसलिए मैंने मंदिर ही जा तोड़ा। लाल कोठी में शिव जी का मंदिर तोड़ दिया, मेरा व्यापार नहीं चलता। तो है वो यहीं बैठा हुआ जयपुर में, और जयपुर में बैठ के वीपीएन सिस्टम उसने किसी देश का खरीद रखा है और उसके माध्यम से मैं आपको एक बात और बताऊं, वीपीएन सिस्टम के अलावा एक सिस्टम और है जिसके माध्यम से वीडियो भी ट्रांसलेट होके चले जाते हैं। देखिए TOR ये गुमनाम संरक्षित एक भी वेबसाइट है, CDN वीडियो वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप वेबसाइट पर वीडियो भेज सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये वीडियो कहां से आया और कहां चला गया। तो इस प्रकार की जो ये विदेशी साइट्स है, इनको आज तक किसी ने भी भारत में इस विदेशी वेबसाइट को वीपीएन सिस्टम के माध्यम वाली को एक बार भी ट्रेस आउट नहीं किया है। जो भी ट्रेस आउट किए हैं वो ट्रेस आउट किए हैं जो आईपी एड्रेस से चलते हैं, उनको तो आसानी से ट्रेस आउट कर लेता, कोई भी करता, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये वीपीएन सिस्टम से नहीं करता। एक आईपीएन सिस्टम और है, उससे तो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं जिनमें डॉलर के माध्यम से व्यापार होता है, और ऐसा सुरक्षित व्यापार है कि अरबों खरबों डॉलर का व्यापार आईपीएन सिस्टम से होता है। और ये सरकारों को पता तक नहीं चलता और वो बताते नहीं है। तीसरी बात, एक बात और बता दूं, ये बहुत बड़ा व्यापार है योगेंद्र जी, बहुत बड़ा व्यापार है। एक वीपीएन सिस्टम में जो वेबसाइट खुली हुई है, ये एक वेबसाइट में एक नंबर देने में ये करोड़ों डॉलर लेते हैं, करोड़ों डॉलर। ये व्यापार है, इसलिए इसको रोकने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे आईटी सेक्टर को इतना मजबूत करना पड़ेगा जिससे कि ये तुरंत पकड़ सकें। मैं तो अभी तक ये सोच पाया हूं कि हमारा आईटी सेक्टर अभी तक वीपीएन सिस्टम के अंदर घुस ही नहीं पाया। जी, तरुण टाक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। तरुण जी, क्या लगता है आपको, मेल अभी तक उस तह में नहीं जा पाए हम कि मेल आ कहां से रहे हैं? अगर ये पता लगता है तो उसे पकड़ा जाएगा तो मकसद का पता चले। अभी क्या आप देखिए, जैसे मेल आता है सुबह से शाम तक चर्चा होती है लोगों के बीच, आज फिर मेल आ गया, फिर मेल आ गया। तो कुछ लोगों में ये भी होता है, चर्चा के विषय के साथ दहशत भी होती है। लोग ये कहते हैं कि भेड़िया एक रोज पता चला कि वास्तव में आ गया, तो हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो ये कहीं चूक है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जन टीवी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा इस समय लिया है, और ये मुद्दा क्या है कि इसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है, और हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई लापरवाही कर बैठे। क्योंकि अभी जैसे साहब ने कहा कि 99% मेल फेक होती है, हम भी मानते हैं कि 99% मेल फेक हो सकती है, पर हमें 99 पे नहीं, हमें 1% पे ध्यान देके काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी योगेंद्र साहब ने भी बताया और उन्हें एक प्रॉपर्ली ब्रीफ किया, क्योंकि ये वीपीएन नेटवर्क है। तो आज मैं बता दूं कि भैया वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 1 लाख से ऊपर वीपीएन नेटवर्क काम कर रहे हैं, जिसमें शेयर्ड वीपीएन भी हैं और जिसमें आपके प्राइवेट और डेडिकेटेड वीपीएन वगैरह भी हैं। वीपीएन नेटवर्क का देखो एक यूज इसलिए होता है क्योंकि मैं अगर कोई वीपीएन पे काम कर रहा हूं तो हमारा ये होता है कि भैया मेरा डेटा कहीं किसी और के पास में नहीं जाना चाहिए, और हमारा एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बने, हम आपस में काम करते रहें। बट इसका हर कोई चीज जो अच्छी बनती है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होने का तरीका भी रहता है। इन चीजों के लिए हम जब जानते हैं कि अगर ये वीपीएन नेटवर्क से मेल आती है तो हर मेल का क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस होता है और एक इसका डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है कि कहां से स्टार्ट हुई और कहां इसका एंड मेल आया। दूसरा होता है कि हर ईमेल एड्रेस के पीछे उसका .com .org जिसका एक आईडी होती है वो भी ट्रेसेबल होती है। आपको सिर्फ ये चीज अपने समझ में नहीं आ रही कि भैया ये आईडी जो बनी हुई है, तो आईडी का ओरिजिनल भी आप तय कर सकते हैं, ये ओरिजिनल आईडी कहां पे जनरेट हुई है, कब जनरेट हुई है और किस नेटवर्क पे जनरेट हुई है। हम सिर्फ एक मेल के ऊपर जाके अगर हम रुक जाएंगे भैया आज ये मेल आई है और हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीजों को नहीं, वो सारी चीजों को करते हैं कि ये मेल आईडी अभी 7 दिन बनाई है या 7 साल पुरानी है, इसका ओरिजिन कहां से था, अब ये ओरिजिन किस नेटवर्क से होकर आ रहा है। वीपीएन नेटवर्क का भी सारा नेटवर्क और लॉग्स बनते हैं,
बट अगर आज हम ये बात करें कि हाँ ये विदेशी नेटवर्क को यूज करके वीपीएन को लेकर अगर आ रहा है, तो उसके अंदर कानूनी पेचीदगियां हैं और समय पे हमें जो डिटेल्स चाहिए उसको पाने में समय लग सकता है, और हो सकता है कि उस समय तक डिटेल आए और यहाँ पे हादसा घटित हो जाए। तो दो चीज सबसे पहली है कि तो जागरूक नागरिक के कारण हम इस तरह की किसी भी मेल को हमें अवेयर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी के पास में अगर ये मेल आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले 1930 पे कॉल करे या साइबर क्राइम में कॉल करे, या जहां जिसको बता सकता है उसको अवेयर जरूर करें। ऐसा किसी भी केस में नहीं है कि हम अगर ये सोचेंगे हम किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। हमारी सरकार, भारत सरकार इस समय साइबर क्राइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। सर्टिन जैसी उन्होंने एजेंसी बना रखी है। और उसके बाद भी खास चीज ये है कि आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के भी इस बार सरदार वल्लभ भाई अर्ध शताब्दी के ऊपर उन्होंने राजस्थान पुलिस को 350 करोड़ रुपए सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, साइबर लैब को बनाने के और साइबर ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। तो हमारी सरकार भी इस समय बहुत ज्यादा सचेत है, कोशिश कर रही है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि भैया एक दिन में रोम नहीं बन सकता, पर समय जरूर लगेगा, पर ट्रेनिंग, अवेयरनेस और जानकारी जरूरी है। जी बिल्कुल। मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि मेल जिस तरह से आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भेड़िया आया, भेड़िया है, पता लगा कि सब रोज यही मान के चल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में किसी दिन ऐसा प्लान भी किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मेल करने वाला हो फेक मेल कर रहा हो, और दूसरा इसके आड़ में कि इसका कोई फायदा भी उठा सकता है। तो ऐसे भी कुछ है कि हमें खारिज तो नहीं करना किसी भी मेल का, उसका सर्च तो करना ही पड़ेगा, उसे हम उसी स्तर से लेंगे कि मतलब सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि हाँ मेल आया है तो हमें देखना चाहिए। तो थ्रेड जो मेल आ रहे हैं उनको सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्कआउट करने पे देखा जाता है कि ये है, लेकिन उसको हल्के में हम नहीं ले सकते, तो घटना घट ही सकती है। इसीलिए मैंने कहा 99% से ज्यादा है, थोड़ा बहुत चांस तो रहता ही है। लेकिन जो आईपी एड्रेस है, जैसे इन्होंने आईपी एड्रेस की बात की, सामने आई थी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां भी, हमारे डिफेंस ऑफिसर्स भी मिले थे हमारे साथ में, जब वो कह रहे थे कि स्लीपर सेल से इनकार नहीं किया जा सकता। स्लीपर सेल आज भी हो सकती है, वो किस रूप में कहां पड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या दूसरे लोग को फायदा भी उठा सकता है, तो और हमें एडिशनल अवेयर रहने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एडिशनल उससे हमको तो रूप से हम सबको अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। अवेयर रहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको समय समय पे सब डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है। फ्रॉड से बचने के लिए, इस तरह की उस तरह से थ्रेट से आने के लिए, बचने के लिए हम लोग गाइडलाइन, देखिए पुलिस भी जारी करती है, इंटेलिजेंस भी जारी करती है, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय वो जारी करता है। और ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आईपी में जो मेरा अनुभव उसके आधार पे, कि पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब दिन रात का अंतर है इम्प्रूवमेंट में। और हमारे यहाँ हेडक्वार्टर पे, यानी जब दिल्ली हेडक्वार्टर पे इस तरह के सेल बने हुए हैं, जो इंटरनेशनल लियाजो सेंटर बने हुए हैं, दूसरे जो देश है उनके साथ में हमारे संपर्क हैं। तो मान लो जैसे यहाँ के तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन कहीं दूसरे देश में जैसे हमको इसका डिटेक्ट हुआ, ओरिजिन डिटेक्ट हुआ, तो वहां जिन जिन देशों के साथ हमारे संपर्क हैं, जिन जिन देशों के साथ हमारे लियाजो हैं, इस तरह की ट्रीटी भी है, तो उनसे तो हमें तुरंत मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान तो आप जानते हैं वो तो हमें कोऑपरेट करेगा नहीं या करता नहीं है, तो वो थोड़ा सा हमारा माइनस पॉइंट है, लेकुना है, या हमें ड्रॉबैक है इस तरह का। लेकिन पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। बिल्कुल। जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं, लंबे समय तक रहे आप। कई बार ऐसी जो चीजें होती हैं, अपराधी ये मान के चलता है कि ऐसा तो कुछ हो ही रहा, उस आड़ में कोई ऐसा तो नहीं कि कभी कोई प्लांट कर दे, ऐसा कभी हो सकता है, या कुछ कभी ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं, या फिर जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है उसे देखते हमें पहले से भी ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। देखिए योगेंद्र जी, मेरा जो अनुभव रहा है कि जयपुर के अंदर ब्लास्ट हुए, या हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, या और जगह जहां भी हुए हैं 2008 में, उनमें सब में ब्लास्ट होने के बाद में ईमेल आए हैं कि ये हमने किए इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, लेकिन पहले किसी ने कोई सूचना नहीं दी कि हम ये करने वाले हैं। और अभी तक मेरे को ये ध्यान नहीं है, मैं जितनी उम्र मैंने पाई है पुलिस में, कि भाई ईमेल दे दिया किसी ने और उसके बाद में कहीं ब्लास्ट हो गया हो, ऐसा नहीं पाया अभी तक।
न तो कोई हवाई जहाज उड़ा, न कोई एरोप्लेन कहीं एयरपोर्ट में इस तरह की घटना घटी है। लेकिन हाँ, हमारे देश के अंदर मतलब अव्यवस्था कर दी है। अब जैसे प्रतापगढ़, अलवर और बारां में कलेक्ट्रेट को आ देंगे साहब, उसके लिए धमकियां आ गई। आप देखिए प्रतापगढ़ में 12 बजे धमकी आई है, शाम को 5 बजे तक डॉग स्क्वाड और बम ब्लास्ट जो निरोधक दस्ता है वो नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रतापगढ़ में है ही नहीं। जोधपुर से आया तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग गए, जब तक वहां के जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उनके वाहन तो अंदर खड़े हैं और सारा कर्मचारियों का हजूम बाहर खड़ा है। इसी तरह से हमारे जयपुर में भी हुआ था, थोड़े दिन पहले कलेक्ट्रेट में बम की सूचना आई थी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम इस तरह से तैयार नहीं हो सकते हैं कि बम की सूचना आ गई तो इतने पैनिक करने की क्या आवश्यकता है? कलेक्ट्रेट में कर्मचारी बैठे हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिए, आपके पास डॉग स्क्वाड है, आपके पास बम निरोधक दस्ते हैं, सब है। पैनिक इनको पता है बदमाशों को कि हम इस प्रकार का ईमेल करेंगे तो वहां पैनिक हो जाएगा, और पैनिक ही उनका उद्देश्य है। 56 स्कूलों में एक साथ अगर उन्होंने ईमेल भेज दिया तो बच्चों के माध्यम से अव्यवस्था फैल गई। तो क्या हमारे देश में अभी तक हम इतने तैयार नहीं हुए कि भाई किस प्रकार का ईमेल आता है? बस ईमेल आया, पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, खाली करा दो, खाली करा दो, खाली करा दो, सब चेक किया, कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला। ये कोई ड्रामा हो रहा है या कोई ये तमाशा हो रहा है रोज इस देश में? क्या हो रहा है? क्यों हमारे इतने बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट फेल हैं कि हम पता नहीं लगा सकते? क्यों नहीं हमारे लोगों से हम जाके यार योगेंद्र जी झप्पियां पाते हैं दूसरे देशों में लोगों से, वहां के प्रधानमंत्री और उनसे झप्पियां पाते हैं। हमारा क्या इतना भी नहीं है कि इंटरपोल के माध्यम से हम इस प्रकार के जितनी भी ये वेबसाइट चल रही है वहां तक हम पहुंच सके? और अगर हम नहीं पहुंच सकते तो क्या मतलब है? फिर आने दीजिए जो भी ईमेल आ रहा है। बताइए, ईमेल डालने वाला क्या कह रहा है? वो यहीं बैठा है जयपुर में ही, वो कह रहा है मैं तो ये कह दूंगा मैं तो पागल छूं, मैं ये कह दूंगा मेरा तो दिमाग खराब, मेरे पास सर्टिफिकेट है पागल होने का। बताओ, मतलब ये हमारी सरकार को और इस तरह से धमकियां दे रहे, इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। ये चैलेंज है, पुलिस को चैलेंज है, जो आईटी एक्सपर्ट है इनको चैलेंज है। अरे भाई, जेल में बैठ के मुख्यमंत्री जी को 4 बार मारने की धमकी दे दी, उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी, उनको पकड़ के लाते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, वापस भेज देते हैं। अरे भाई योगेंद्र जी, उनकी टांगे कोई नहीं बजाता, अगर एक को बजा के रख दे तो ये मुख्यमंत्री को क्या धमकी दे सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं, हमें दुख होता है, हमने पुलिस में नौकरी की है, हमने कभी इस तरह से मुख्यमंत्री, आईजी, डीजी और इनको धमकियां देते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने गलती से दे दी तो दोबारा देने की हालत भी छोड़ी उसकी। लेकिन क्या तमाशा है, रोज धमकी दे रहे, पुलिस उनको पकड़ के लाती है, मुकदमा दर्ज करती है, फिर जेल भेज देती है। उनके क्या फर्क पड़ गया भाई? जो आजीवन कारावास प्राप्त अपराधी है उसको आप 6 महीने की सजा, 3 महीने की सजा देके क्या कर लोगे? जोशी साहब, आप सही कह रहे हैं कि किसी सिरफिरे की ये करतूत इससे कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक का अपराधियों का, खासकर ऐसे दहशतगर्दों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि घटना कार्य करने के बाद में वो मेल के जरिए या जो भी उनका अपना होता है ट्रैक, उसके जरिए वो मैसेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा में घटना घटी, उसके बाद में दिया ना उन्होंने पुलवामा में, क्या साहब हमने मारा है। तो ये घटना करने वाले बाद में मैसेज करते हैं। जी तरुण जी, आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ अभी लगता है आपको कि तत्परता से जो लगातार कंटिन्यू मेल कर रहा है या कर रहे हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है? ये एजेंसियां काम कर रही होंगी तो कहीं ऐसा है कि बहुत भारी काम है जो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे जोशी साहब एक सवाल खड़ा कर रहे थे? देखिए, ये दो चीज सिंपल सी बात है। अगर पुलिस चाहे तो एक सिंपल सी बात है, मानते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधी को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अपराध करने वाला अपने फुटप्रिंट्स हमेशा छोड़ता है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों का जो मेजर जो टास्क है उनका ये है कि हमारे काम को डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भटकाना और हमारे लोगों का समय खराब करना और खुद को वाहवाही लूटना कि भैया इनका सिस्टम इतना ढीला है कि इस सिस्टम के अंदर हम कोई भी चीज करके इनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि इन चीजों पे सावधानी और पूरी कार्रवाई बरतनी जरूरी है। इनको ट्रेस करना, पकड़ना आसान है, मुश्किल नहीं है, पकड़ा जा सकता है। बट एक ही चीज है कि समय जरूर लगता है, और समय लगने के बाद में हम उसका लास्ट माइल भी
हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल है तो हो सकता है कि इसके लिए हमें 24 घंटे की जगह शायद हमें 72 घंटे लगे। और दूसरी बात, अगर जो जोशी जी ने कहा है कि घटना होने के बाद में कबूल करने वाले हमने शायद 99% से ऊपर हमने हादसे देखे हैं, बट घटना होने से पहले 1% भी हमने नहीं देखा कि भाई साहब हम आगाह कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये घटना कर रहे हैं और आ जाओ हमें पकड़ के दिखाओ। पर्टिकुलर जगह के लिए, हाँ नहीं वही, और उस जगह के लिए, क्योंकि उनको ही मालूम है अगर ये घटना करेंगे तो उससे पहले इतना समय तो है कि हर चीज को ट्रेसेबल और ट्रैक किया जा सकता है। और हादसा करने वाला या ये घटना करने वाला आदमी में इतना जिगर कभी भी नहीं है कि वो वहां पे खड़ा हो और कहे कि देखो मैंने ये किया था। हाँ कुछ सिरफिरे हैं, और सिरफिरे कुछ ऐसे भी है जिनको बेहतर होने की आज भी शायद ख्वाहिश होगी, वो इस तरह की हरकतें फिर भी कर लें तो उनको हम बेवकूफी कहेंगे, बाकी और कोई इसमें नहीं है। हमारी पुलिस सजग है, हमारा प्रशासन सजग है, हमारी आईटी जो है इंडिया की आज की डेट में इजराइल के साथ में जुड़कर उन्होंने अभी एक ही अपना पूरा पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान का जो अटैक हुआ था उस अटैक के अंदर हमने उनको हर मौके पे खत्म ही किया है, हमने उनको दूसरा खड़ा होने का मौका नहीं दिया। वो आज घुटने पे भी नहीं, वो लेट चुके हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी नॉलेज, हमारी आईबी, हमारा रॉ, हमारे सारे सिस्टम इस समय फुल एक्टिव है, फुल वर्क कर रहे हैं। हाँ ये लोग कुछ हताश हैं और हताश होने के कारण ये अपनी कुछ जो है खुजली कह लो वो निकाल के लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। देयर इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस समय हम बहुत स्ट्रांग है। रोकना चाहूंगा। दो बातें निकल करके सामने आती है, या तो कोई वाकई सिरफिरे की करतूत है, या फिर जिस तरह की एक होता है अंदर से किसी को कि अपने एक भड़ास निकालने के लिए, अपने एक वो जाहिर करने के लिए कि पिटा कुटा आदमी है, चले कहीं तो उसको निकाले, तो वो एक उस तरह की करतूत हो सकती है। लेकिन एजेंसियां इसे अवॉइड नहीं कर सकती। अगर किसी के पास में भी इस तरह की मेल आती है तो उसे इग्नोर ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर अवगत कराएं, क्योंकि कई तरह की सेल्स काम करती हैं। कई बार पता चला कि ये फेक मेल उसके आड़ में किसी ने एक्चुअल में ही कर दिया और कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।